Hello student, today we are going to start our English literature of class 5th. Lesson number 1. Name of our chapter is Patrick's homework. पैट्रिक का गृह कार्य यानी जो पैट्रिक को स्कूल से होमवर्क मिलता है उसके बारे में ये चैप्टर है. ओके, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. पैट्रिक हार्डली एवर डिड हिज होमवर्क. Too boring, he said. He loved to play baseball, basketball beside Nintendo. जो पैट्रिक है वो बहुत मुश्किल से ही अपना होमवर्क करता था. वो कहता था कि होमवर्क बहुत ज़्यादा बोरिंग है. उसे बेसबॉल बास्केटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था. His teacher said, Patrick, unless you do your homework, you won't be able to learn things. जो उसकी टीचर्स थी वो कहती थी, पैट्रिक जब तक तुम अपना काम नहीं करोगे, जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे, तुम कोई भी चीज सीख नहीं पाओगे. एंड even after that, on St. Patrick's Day, the moment he saw his cat playing with a little doll, he took it away from the cat. उसके बाद जब एस्टी पैट्रिक ने एक दिन देखा कि जो उसकी कैट है वो डॉल के साथ खेल रही है, तो उसने अपनी कैट से वो डॉल छीन ली. To his utter surprise, he saw it was not a doll at all, but a man of the thinning size. उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि जिस डॉल से वो कैट खेल रही है वो एक डॉल नहीं है बल्कि वो एक मैन है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है. The little man put on a little woolen cloth with a high tall hat and much like a witch. He was filled with awe at the hand of the cat. He shouted, "Save me, don't give me back to that fish cat. I will grant you a wish. I promise you that." जो वो लिटिल मैन है जो पैट्रिक उस कैट से ले लेता है, वो लिटिल मैन जिसने वूलन की शर्ट पहन रखी है, ऊन की शर्ट पहन रखी है, उसने एक बड़े सी हैट लगा रखी है, वो कहता है पैट्रिक से कि मुझे वापस उस कैट के हाथ में मत दो. मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मुझसे जो विश मांगोगे मैं उसे पूरी करूँगा. पैट्रिक कुड नॉट हेल्प बिलीविंग ही वॉज सो लकी. जो पैट्रिक है वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो इतना ज़्यादा लकी है, कि वो इतना ज़्यादा लकी है. ही वुड सॉल्व हिज ऑल प्रॉब्लम, कि ये जो है ये इसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. ही सेड, यू हैड बेटर टू डू माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द टर्म एंड हार्डली 35 डे लेफ्ट. जो पैट्रिक है वो कहता है कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा इस टर्म के एंड तक. मुझे जितना भी होमवर्क मिलेगा तुम्हें वो सारा करना पड़ेगा. मेरा जो ये टर्म है, मेरा जो स्कूल का ये सेशन है, ये 35 डेज में ख़त्म हो जाएगा, तो 35 डेज तुम्हें मेरा सारा होमवर्क करना पड़ेगा. ये पैट्रिक कहता है उस ओल्ड छोटे आदमी से. ठीक है स्टूडेंट्स. इफ़ यू डू सफिशिएंट जॉब आई वुड even get A+. The little man face wrinkled like disclothed. Oh, I am crushed, but I cannot help it, grimaced the little man. अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मुझे A+ मिलेगा. लिटिल जो पैट्रिक है, पैट्रिक ने कहा उस लिटिल मैन से. जो लिटिल मैन है उसने बोला, ओह आई एम क्रस्ड, मुझे शाप है, बट लेकिन मैं ये नहीं कर सकता. लिटिल मैन ने मुंह बनाकर कहा, ग्रीमेस्ड मतलब मुंह बनाकर कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता. सिंस आई हैड प्रॉमिस टू डू, लेकिन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है. द लिटिल इल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. जो लिटिल इल्फ है यानी जो लिटिल मैन है जिसका नाम इल्फ है, उसने काम करना शुरू कर दिया. But there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he need help. जो लिटिल गिल्फ था उसे नहीं पता था कि कैसे करना है, उस
कैसे वो होमवर्क करना है, कैसे वो काम करना है, उसे हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हेल्प मी ही हैड सेड, जो लिटिल मैन है उसने कहा मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ये बात वो कह रहा था। Patrick had to help under all the circumstances. I don't know this word the elf speaks while reading Patrick's homework. जो पैट्रिक्स है उसे हर सर्कमस्टेंसेस में, मतलब कैसे भी परिस्थिति हो, पैट्रिक को उस लिटिल मैन की हेल्प करनी पड़ती थी। और जो वो लिटिल मैन था वो बहुत सारे वर्ड को समझ नहीं पा रहा था जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था। गेट मी अ डिक्शनरी, लुक अप वर्ड एंड साउंड देम आउट वन बाय वन। जो पैट्रिक है उसने बोला कि मेरे लिए एक डिक्शनरी, जो लिटिल मैन था उसने कहा मेरे लिए एक डिक्शनरी ले आओ और इसके जो वर्ड्स हैं वो एक एक करके मुझे पढ़कर बताओ। When he started doing sums, Patrick was out of luck. What is schedule? The elf shrieked. We will hardly ever need that addition and subtraction and division and fraction. Here, sit down beside me. You simple guide me. जब लिटिल मैन ने उसका काम करना शुरू किया, उसका सम करना शुरू किया, यानी उसके मैथ का काम करना शुरू किया, जो पैट्रिक था वो बहुत ज़्यादा लकी फील नहीं कर रहा था कि ये क्या शेड्यूल है। जो एल्फ था वो बहुत ज़्यादा श्रिंक्ड हो गया था, जो एल्फ था वो बहुत ज़्यादा खींच रहा था उस काम को करने में, बिकॉज जो एल्फ था उसे नहीं पता था कि कैसे उसको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीज़न करना है, फ्रैक्शन करना है। तो जो लिटिल मैन था उसने पैट्रिक से कहा कि तुम मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करो कि ये करना कैसे है। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू them it is a mystery. Much to his chagrin, he could not help shouting at Patrick and told him to bring book from the library. जो एल्फ था उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था, उसे ह्यूमन हिस्ट्री एक मिस्ट्री लगती थी, यानी एक राज जैसा लगता था कि इसमें जरूर कोई रहस्य है। जो लिटिल मैन था वो पैट्रिक की हेल्प नहीं कर पा रहा था उसकी होमवर्क करने में, तो जो लिटिल मैन था वो पैट्रिक से कह रहा था कि तुम मेरे लिए लाइब्रेरी से कुछ बुक ले आओ। आई नीड अ नंबर ऑफ बुक ऑफ हिस्ट्री, बट यू विल डू दिस टू हेल्प मी रीड देम एंड सेट द एल्फ। जो एल्फ है वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की बुक चाहिए, तुम इस बुक को लेकर आओ और मुझे रीड करके हेल्प करो। However, the little elf was getting nothing but a nag. Patrick had to work harder than ever and was proved it's a drag. However, जो लिटिल एल्फ था वो कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो पैट्रिक है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, जो कि उसने अभी तक कभी नहीं किया। वो सारे की सारी वो कठिन मेहनत कर रहा था। मतलब जो एल्फ था, एल्फ को लिटिल मैन को समझाने के लिए जो पैट्रिक था वो सारे के सारे हार्ड काम, सारे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। He was staying up all the night. He had ever felt so weary. Every day he was going to school with his eye hurt and blurry. जो पैट्रिक था वो रात भर जगता था, वो बहुत ज़्यादा टायर फील कर रहा था। हर दिन जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आईज जो थी वो बहुत ज़्यादा हल्फ और बेरी थी, मतलब उसकी आंखें जो होती थी वो सूजी हुई होती थी और उसकी आंखों में नींद होती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव व्हेन द elf was free to go. Since there was no more homework, he quietly and slyly slipped out of the back door. Finally, जिस दिन लास्ट दिन था उसके सेशन का, उसके स्कूल का, पैट्रिक के स्कूल का जिस दिन लास्ट दिन था, जब एल्फ फ्री हो गया और उसके पास कोई होमवर्क नहीं बचा, तो जो एल्फ था वो क्वाइटली चुपचाप पीछे की डोर से चला गया।
Patrick passed with a flying color with A+. His classmates were amazed, while his teachers were in rapturous mood upon his brilliant success. जो पैट्रिक था वो बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुआ, उसे A+ मिले, उसके क्लासमेट जो थे मीन्स जो उसके क्लास में उसके साथ पढ़ते थे वो सब बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुए, इमेज्ड हुए, और जो उसकी टीचर्स थी वो भी ये सोचने पे मजबूर हो गई, उनका भी रैप्चरस माइंड हो गया। रैप्चरस माइंड मतलब दिमाग के अंदर कुछ चल रहा था कि कैसे इसको ब्रिलियंट सक्सेस मिली, कैसे ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। एंड हिज पेरेंट दे वंडर्ड एंड शो देयर vicarious feeling. He was now the model kid to perform excellent result. He cleaned his room and his core were cheerful and never rude. जो उसके पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा वंडर्ड हुए, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि, और जो उनकी फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा वेक्रेस हो गई, यानी चेंज हो गई। सडनली उनकी फीलिंग उनके बेटे को लेके बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। अब जो पैट्रिक था वो एक्सीलेंट रिजल्ट लाता था, वो एक अच्छा बच्चा बन गया था। पैट्रिक ने अपना रूम साफ किया और अपने जो भी चोर्स थे, यानी जो भी उसकी चीज़ें थी जिसका वो ध्यान नहीं रखता था, उन सबको उसने सही तरीके से रखना शुरू किया और वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल रहने लगा, खुश रहने लगा। अब वो किसी के साथ रूड बिहेव नहीं करता था, किसी के साथ अब वो रूड नहीं रहता था, यानी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता था। यू सी इन द एंड, आपको एंड में दिखा, द पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क, बट I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. लास्ट में आपने देखा होगा कि पैट्रिक को ऐसा सोच रहा था, पैट्रिक ऐसा फील कर रहा था कि उसने सारा काम उस आदमी से करवाया, उस लिटिल मैन से करवाया, लेकिन ये मेरे और आपके बीच में सीक्रेट है। जो पोइट है ये कह रहे हैं कि ये मेरे और आपके बीच में सीक्रेट है कि पैट्रिक ने कोई भी काम उस लिटिल मैन से नहीं करवाया, बल्कि वो सारा काम उस पैट्रिक ने खुद ही किया, पैट्रिक ने खुद ही किया। लेकिन पैट्रिक ये सोच रहा है कि उसने सारा काम उस मैन से करवाया। ये बात जो इस चैप्टर के राइटर हैं वो कह रहे हैं। चैप्टर के राइटर जो है वो एडब्रिज हैं फ्रॉम कैरोल मूर। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर। चलिए एक बार मैं इस चैप्टर की आपको शॉर्ट समरी बता देती हूँ। ये चैप्टर पैट्रिक के बारे में है। पैट्रिक एक ऐसा लड़का जो अपना होमवर्क नहीं करता था, जिसे बास्केटबॉल बेसबॉल खेलने में ज़्यादा मज़ा आता था, वो सबको परेशान करता था। एक दिन उसकी कैट एक डॉल से खेल रही थी, उसने अपनी कैट से वो डॉल छीन ली। फिर उसने देखा वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि वो एक कैट नहीं है, वो एक छोटा आदमी है जिसने वूल के कपड़े पहन रखे हैं और एक लंबी हैट लगा रखी है, लंबी टोपी लगा रखी है। और वो जो आदमी है वो पैट्रिक से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे वापस इस कैट को मत दो, तुम मुझसे जो कहोगे मैं वो कर दूंगा। तो पैट्रिक जो है वो उस आदमी को कहता है कि मेरे स्कूल के सेशन के एंड होने तक तुम्हें मेरा सारा स्कूल का होमवर्क करना होगा। मेरे स्कूल के सेशन एंड होने में 35 डेज है, 35 डेज तुम्हें मेरा सारा होमवर्क करना होगा। जो लिटिल मैन है वो कहता है कि ओके मैं कर दूंगा, लेकिन जो लिटिल मैन है उसे होमवर्क करना नहीं आता, तो वो पैट्रिक की हेल्प लेता है। चैप्टर को रीड करने में कुछ वर्ड्स के उसको मतलब नहीं पता होता, तो पैट्रिक को बुलाता है उस वर्ड के मतलब बताने के लिए। उसको हिस्ट्री, जो लिटिल मैन है उसे हिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो वो पैट्रिक से कहता है कि उसके लिए हिस्ट्री की बुक लेकर आए, उसको वो हिस्ट्री के चैप्टर्स को वो समझाए ताकि वो उसका होमवर्क कर सके। मैथ के सम्स लिटिल मैन नहीं कर पाता है, तो वो जो लिटिल मैन है वो पैट्रिक से मदद मांगता है कि मुझे ये सम्स समझाओ ताकि मैं तुम्हारा होमवर्क कर सकूं। तो ऐसे पैट्रिक जो है वो उस लिटिल मैन की हेल्प करता है। और ऐसे करते करते जो पैट्रिक
है उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, उसे A+ मिलता है, उसके स्कूल के जो दोस्त हैं वो सब बहुत ज़्यादा अमेज्ड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि पैट्रिक का इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आया। उसके टीचर, उसके पेरेंट्स सब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि पैट्रिक का इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आया। और पैट्रिक लास्ट तक पैट्रिक यही सोचता रहता है कि उसने उस लिटिल मैन से अपना होमवर्क कराया, बट रियलिटी ये होती है कि लिटिल मैन ने कुछ नहीं किया। पैट्रिक ने जो किया अपना होमवर्क खुद किया और इसकी वजह से जो पैट्रिक है वो अब बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा बन गया, उसका रिजल्ट अब अच्छा आने लगा, वो अब किसी के साथ रूड बिहेव नहीं करता था। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट। ओके, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।